हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप को सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग अब से स्टार्ट करेंगे नई सीरीज़ जो आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। किस पर? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। ठीक है। तो वैसे हम लोग अब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे नीट के, क्योंकि मैं सोचा था काफ़ी दिनों से ये हो गया कि मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब कि लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं सोचा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की फिर नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग पूरे जितना मतलब पूरा होल सिलेबस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, मैंने लास्ट सेशन जो सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन प्लांट से बनाया था उस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखे थे, तो उसके लिए सॉरी हम कहूँ मैं तब की। तो लेकिन अब ये वाले आज से मतलब कि हमने स्टार्ट तो लास्ट सेशन से कर दिया था, लेकिन आज से हम लोग करेंगे। अब बाकी मैं आपको एक बार बता दूं, अगर मान लीजिए एक मतलब कि वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम है तो मैं उसी चैप्टर की सेकंड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो रहेगा पार्ट 2 आप लोगों का। अब जैसे मान लीजिए आज हमारी प्रोडक्शन पे हम लोग कुल 30 क्वेश्चंस लाए हैं, 30 to 35 क्वेश्चन के आसपास हैं। ठीक है। अब बाकी अब जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो अभी मैं इसकी एक सेकंड पार्ट जरूर लाऊंगा। तो बस अभी समझ चलिए कि हर चैप्टर के 2 पार्ट होंगे कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जिसकी आपकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, करेक्ट सीक्वेंस बताना ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का सेल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बताइए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन पढ़िए, टेस्टिस से एपिडाइडिमिस, फिर वाइसा डिफरेंशिया, वाज डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, इंग्विनल कैनाल, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, वाइसा डिफरेंशिया, रेटेटेस्टिस, इंग्विनल कैनाल और यूरेथ्रा। सी में दिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। एंड डी में दिया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, इंग्विनल कैनाल और यूरेथ्रा। करेक्ट सीक्वेंस बताना ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ से बताइए कहाँ तक होता है? देखिए इसमें होता है, आप लोगों को सब आ गया होगा। सबसे पहले करेक्ट आंसर तो आप लोगों को थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकलता है, रेडियोटेस्टिस में आता है। ठीक है, किस में आता है? रेडियोटेस्टिस में आता है। फिर वहाँ से वासा डिफरेंशिया होते हुए एपिडाइडिस में आता है। किस में? एपिडाइडिमिस में आता है। फिर उसके बाद वास डिफरेंस होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में आता है, फिर यूरेथ्रल मीटस के द्वारा बाहर आ जाता है। मतलब इतनी लंबी प्रोसेस के बाद आप लोगों का स्पर्म बाहर आता है। समझ लीजिए मतलब कितनी प्रोसेस यहाँ पे आएंगी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। 8 स्टेप है जिसके बाद आप लोगों का स्पर्म बाहर आता है। समझ सकते कितनी एनर्जी वेस्ट होती होगी आने में उसको। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखिए, आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें भी पाथवे बताया है, इसमें भी स्पर्म का पाथवे बताया है। वही चीज़ वही है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया है? एफरेंट डक्टलेस जुड़ गया है। एफरेंट डक्टलेस जुड़ गया है जो एक्स्ट्रा है, तो चीज़ वही है। ऑप्शन सही से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पहले में क्या है? रेटेटेस्टिस। ठीक है, आपको पहले पीछे वाला पेज एक बार दिखाया था, आपको उसको समझ लीजिएगा। देखिए क्या इसमें दिया है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, रखना दिमाग में इसको। अब इसमें आइए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? रेटेटेस्टिस, एफरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस। फिर बी में कहा है? रेटेटेस्टिस, एपिडाइडिमिस, एफरेंट डक्ट्यूल्स, वास डिफरेंस। सी में कहा है? रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, एफरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडाइडिमिस। और डी में कहा है? एफरेंट डक्ट्यूल्स, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडाइडिमिस। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सोच लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो देखिए ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका ये है, रेटेटेस्टिस से होता हुए एफरेंट डक्ट्यूल्स में आता है,
फिर एपिडाइडिमिस में, एंड देन वास्ट डिफरेंस है। ये एफरेंट एक्टिवस वाला टर्म पिछले क्वेश्चन से बीच में नहीं रखा था उन लोगों ने, ठीक है। उन लोगों डायरेक्ट रेडिएटेड स्टेज से एपिडाइडिमिस रख दिया था और फिर वास्ट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर एफरेंट एक्टिवस भी एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इसमें कहा है द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। शेयर टर्मिनल डक्ट है रिप्रोडक्टिव का ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की ह्यूमन मेल में, कौन सी है? यूरेथ्रा, यूरेटर, वास डिफरेंस, वास एफरेंसिया, बताइए। शेयर करती है टर्मिनल डक्ट को रिप्रोडक्टिव से और यूरिनरी सिस्टम से, वो है यूरेथ्रा आप लोगों का। क्या है? यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी डक्ट होता है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? यूरिनरी ब्लैडर के नेक से ओरिजिनेट होता है और ओपन होता है टू द एक्सटीरियर टिप ऑफ द पेनिस। जो पेनिस का हमारा टिप होता है वहाँ से ओपन होता है मेल के, ठीक है। मेल के जो पेनिस का टिप होता है वहाँ से हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरेथ्रा वहाँ से ओपन होता है। और यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे फॉर द पासेस ऑफ यूरिन और सीमेन। जहाँ से मतलब पेनिस के टिप से ही आप लोगों का यूरिन और सीमेन बाहर आता है, वो क्या है? यूरेथ्रा। उसमें क्या है? कॉमन पाथवे, ठीक है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है लीडिंग सेल्स आर एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है लीडिंग सेल्स का? आप लोगों को देखिएगा जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है एनसीईआरटी में, उसी मतलब कि उसी में नीचे देखिएगा लिखा साफ साफ लीडिंग सेल्स सेक्रेट एंड्रोजन्स, ठीक है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजन्स इज द करेक्ट आंसर। इंटरस्टिशियल सेल और को लीडिंग सेल्स भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर मतलब कि लीडिंग सेल्स डायरेक्ट का है, क्या पता कभी आपको लीडिंग सेल्स की जगह इंटरस्टिशियल सेल्स दे दे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पर कि लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। लीडिंग सेल्स आर द सेल्स interspersed between the seminiferous tubule of the testis। कहाँ का होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टेस्टिस के होता है। लीडिंग सेल्स सीक्रेट करते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन का एग्जांपल बताऊं क्या? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का एंड्रोजन्स कहते हैं, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन के कारण जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजन। अगले क्वेश्चन पे, इफ सम पर्सन द वासा एफरेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक। अगर वासा एफरेंसिया किसी पर्सन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लॉक हो जाए, द गैमीट विल नॉट ट्रांसपोर्टेड। गैमीट कहाँ से ट्रांसपोर्टेड नहीं होंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, टेस्टिस से एपिडाइडिमिस, बी में दिया है एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस, एंड सी में दिया ओवरी से यूट्रस, वाजिना से यूट्रस। कहाँ से नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे? अगर वासा एफरेंसिया बंद होगा तो आप लोगों के जो गैमीट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे टेस्टिस से एपिडाइडिमिस के लिए, टेस्टिस से एपिडाइडिमिस के लिए। और अगर टेस्टिस से एपिडाइडिमिस के ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो फिर एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस के लिए भी नहीं होंगे। और ये वाला तो गलत होगा ही नहीं वाला, क्योंकि ये तो फीमेल में होता है, और फीमेल में तो गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन ऐसा ही नहीं है। लेकिन ये वाला आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन आप लोगों का ए होगा, टेस्टिस से एपिडाइडिमिस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें कहा है द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, ठीक है। ऑप्शन में पढ़िए, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बी में कहा है एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन, ठीक है। और सी में कहा है प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडाइडिमिस, एंड डी में कहा प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर द एग्जिबिट द मेल सेक्स। भाई साहब डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन का आंसर है, साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है स्टार्टिंग के मतलब कि जिस पैराग्राफ में जहाँ पर आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है वहीं पर बगल में देखिएगा लिखा साफ साफ कि ये मेंटेनिंग करता है स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि कितना इसको टेम्परेचर चाहिए? इसको टेम्परेचर चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना इसको टेम्परेचर चाहिए, इसी वजह से ये बॉडी के बाहर होता है। आज समझ में
कहाँ पर होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस में, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, विच इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर लो होना, ऐसा इसी वजह से बाहर होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रलाइज्ड सेल्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी एंड सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्रेट एड्रेनालिन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, पैंक्रियास एंड सेक्रेट कोलेसिस्टोकाइनिन। बताइए सेंट्रलाइज्ड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? सबसे बढ़िया आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी, एस से सेंट्रलाइज, एस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सेंट्रलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा सेंट्रलाइज्ड सेल्स क्या फंक्शन क्या करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल को। अगला क्वेश्चन कहा है वासा एफ्रेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। वासा एफ्रेंसिया कैसे डक्टलेस है? ठीक है, लीडिंग फ्रॉम कहाँ से लीड करती हैं? ऑप्शन में पढ़िए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रेटेटेस्टिस टू वास डिफरेंस टू एपिडाइडिमस टू यूरेथ्रा। बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा इसका? वासा एफ्रेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम, बताइए। रेटेटेस्टिस टू वास्ट डिफरेंस, रेटेटेस्टिस से वास्ट डिफरेंस को लीड करता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो क्लोज होते हैं एट वन एंड, लेकिन दूसरे साइड से वो ज्वाइन होते हैं नेटवर्क ऑफ द रेटेटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो एक साइड से तो क्लोज होते हैं, लेकिन दूसरे साइड से वो क्या करते हैं? ज्वाइन रहते हैं रेटेटेस्टिस से, जहाँ से फाइन सीलेटेड डक्टलेस वासा एफ्रेंसिया निकलता है। असल में सीलिया हेल्प करता है कंडक्ट करने में स्पर्म्स को। क्या करता है? सीलिया स्पर्म्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, वो एब्जॉर्ब करता है स्पर्म्स को अपने साइड, जिसकी वजह से वो आगे को फोर्स भी करता है। ठीक है, और जो रेटेटेस्टिस होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है जो स्पर्म को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है, वहाँ से स्पर्म गुजरता है। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिस की वासा एफ्रेंसिया में कनेक्ट कराता है, मेनली काम इसका ये है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इन सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स रिच इन, किस में रिच होता है? बताइए, बताया आया वो क्वेश्चन है, बताइए समझ लीजिए। फ्रक्टोज और कैल्शियम में, ग्लूकोज और कैल्शियम में, डीएनए और टेस्टोस्टेरोन में, राइबोज और पोटेशियम में। सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है? सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। फ्रक्टोज और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। आप रिपीट हो सकता है क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं ज़्यादातर। तो सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम पे। सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। किसका सिक्रीशन रिच होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और सब एंजाइम। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, सेम वही तरह क्वेश्चन का आंसर इसका। मेल एसेसरी ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड। तो भाई सब सीधी सी बात है, हम यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, पहली बात तो ये, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान नहीं लगा कि क्या है, किसके बारे में क्वेश्चन दिया है। तो अभी आपने पहला पढ़ा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब कि मेल एसेसरी ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा जो है वो कहाँ में रिच होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम पे। तो क्या है? सेमिनल प्लाज्मा एक प्रकार का मेल एसेसरी ग्लैंड ही तो है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक करेक्ट होगा। लिवर में नहीं होता है, ना पैंक्रियास में होता है, ना सैलिवरी ग्लैंड में होता है। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड होता है उसमें पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होता है। एसेसरी ग्लैंड में बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं। पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, पेयर्ड बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। इन ग्लैंड का सेक्रीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा, समझे?
क्या होता है, इन ग्लैंड का सेक्रेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा, जो फ्रक्टोज और कैल्शियम रिच होता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प करता है। तो फिर से बता दूँ इसका बल्बोयूरेथ्रल का फंक्शन। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन ये है कि वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस रिच इन, फिर वही चीज़ आंसर आ गया, अभी पहले पढ़ा सीधी सी भाई फ्रक्टोज कैल्शियम रिच होगा और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होंगे। तो पढ़िए कहाँ पर दिया है ये चीज़, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, नहीं ये गलत है। ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज तो होगा नहीं। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, ये भी नहीं होगा। फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, डी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए बढ़िया के क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिया है, पार्ट ए बी सी डी बताना है। आया तो हम पहले अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है, जस्ट अ वेट। अब आइए, अब ये देखिए समझ में आ रहा है अब। हाँ, अब ये देखिए पहले ए में क्या दिया है, ये बताइए बताइए। ये तो आप लोगों का सी वाला तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। क्या है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ए वाला तो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। बी वाला सेमिनल प्लाज्मा है, ठीक है। एंड डी वाला क्या है, डी वाला बल्बोयूरेथ्रल, आई एम सॉरी 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 सॉरी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। डी वाला बल्बोयूरेथ्रल छोटे होते हैं। अब आए समझ में। अब इसको वापस ले आते हैं। अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या बताया था मैंने इसमें, ए वाला कौन सा है आप लोगों का, ए वाला है वेसिकल, बस डिफरेंस, ठीक है। बी वाला सिमिनल, बी वाला आप लोगों का सिमिनल वेसिकल है। सी वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है, डी वाला बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वास्ट डिफरेंस, ए वास्ट डिफरेंस, ए और बी में होगा। बी में सिमिनल वेसिकल, ठीक है। डी में बल्बोयूरेथ्रल, सी में प्रोस्टेट है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ, किसके द्वारा मेल हार्मोन सेक्रेट होता है। सबसे पहले आपको सोचना मेल हार्मोन में आएगा क्या। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, ठीक है। क्या आएगा, एंड्रोजन, जस्ट अ सेकेंड, एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन, ठीक है। अब ये सोचिए एंड्रोजन कौन सेक्रेट करता है, सेंट्रलाइज सेल्स करते हैं कि स्पर्मेटोसाइट करता है कि एपिथेलियल करता है कि लेडिंग करता है। लेडिंग सेल सेक्रेट करता है एंड्रोजन, बात पहले क्वेश्चन में आ चुका आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लोकेशन सेक्रेशन ऑफ लेडिंग सेल्स आर, ठीक है। कहाँ पर लेडिंग सेल्स सेक्रेट होते हैं, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ओवरी, एस्ट्रोजन, पैंक्रियास और ग्लूकागॉन। सबसे पहली बात तो कि फीमेल ऑर्गन तो है ही नहीं, तो ये तो बी तो साफ साफ गलत हो गया। लिवर में तो कहाँ से, लिवर में नहीं होगा ही नहीं, पैंक्रियाज में भी नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन में, हिस्टेक्टोमी इस सर्जिकल रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल है हिस्टेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस, यूट्रस, मेमरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल है हिस्टेक्टोमी, ठीक है। हिस्टेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। इट में ऑल्सो रिमूव ऑल ऑफ सर्विक्स, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब और अदर सराउंडिंग स्ट्रक्चर। हिस्टेक्टोमी उसको भी कहते हैं जब हम सर्विक्स को रिमूव करते हैं, ओवरी को रिमूव करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं और कुछ आसपास का स्ट्रक्चर जब रिमूव करते हैं उसको भी हम हिस्टेक्टोमी भी कहते हैं, ठीक है। यूट्रस को मेनली कहते हैं। अब ये देखिए फिर से फैलो आ गया आप लोगों का डायग्रामेटिक व्यू, बताना इस पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पहले सबसे पहले कहा है इसने
फर्स्ट वाला, विच सेट ऑफ 3 पेयर्स वुड हैव बीन करेक्टली। ठीक, करेक्टली मैं बताना है। ये वाला फिम्बरी होगा आपका, फनल एक प्रकार जिसे कहते हैं। फिम्बरी निकले हैं तो ये फनल हो गए, ये इनफंडीबुलम हो गया। ठीक है, आप लोगों का ये सर्विक्स हो गया, ये वाला यूट्रस हो गया। जस्ट अ सेकेंड, ये यूट्रस हो गया, ये वॉल लाइनिंग हो गई, इंडोमेट्रियम हो गई, ये इंडोमेट्रियम और एक ठो पेरीमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखिए सेकंड में क्या है, एंडोमेट्रियम। तो भाई साहब सबसे पहली बात तो आपको मैं इसको वापस लाता हूँ। हाँ, अब देखिए ऑप्शन इसके, पहले तो एंडोमेट्रियम आप लोगों की अंदर वाली लाइनिंग होगी, तो बाहर वाली तो हो ही नहीं सकती एंडोमेट्रियम। तो ये तो सब गलत हो गया। थर्ड नंबर में इनफेंडिबुलम और फोर्थ नंबर में फिम्ब्रिये, फिफ्थ नंबर में सर्विक्स, नहीं फिफ्थ नंबर में सर्विक्स। जी हाँ, ये सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले को पढ़ लेते हैं। ओविडक्टल फनल, ये क्या होता है ओविडक्टल फनल? नहीं। फिर क्या है, यूट्रस, नहीं। ये करता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, नहीं। बाकी तो गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका गलत सही है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कहा है पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी। ओवरी के क्लोज में कौन सा फैलोपियन ट्यूब का पार्ट बताइए? इस्थमस, सर्विक्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला। सोचिए, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में क्लोजेट में इनफंडिबुलम होता है। क्या होता है? द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज इनफंडिबुलम। बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, कहाँ होते हैं ये पर? बार्थोलिन्स ग्लैंड on the sides of the head of the amphibians, at reduced tail end of the bird, on other side of vagina in humans, on other side of vast difference in humans। कहाँ पर होते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड? बार्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन either side of vagina in humans। ह्यूमन्स से वही दूसरी साइड पे सिचुएटेड होते हैं। और मेनली किस में होते हैं? फीमेल्स में होते हैं, मेल्स में नहीं होते हैं। बार्थोलिन्स ग्लैंड फीमेल्स में होते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड सिक्रेट करते हैं फ्लूइड जो लुब्रिकेट करता है वल्वा को कॉपुलेशन के दौरान। मैं फिर से बता दूँ इसका फंक्शन बार्थोलिन ग्लैंड का, ध्यान रखिए, पूछ सकता है, भले पहले नहीं आया है आगे आ सकता है, ध्यान रखिए फंक्शन इसका। ये ग्लैंड क्या करता है? सिक्रेट करता है फ्लूइड जो लुब्रिकेट करता है वल्वा को कॉपुलेशन के दौरान, वल्वा को कॉपुलेशन के दौरान लुब्रिकेट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आप लोग का आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होती है मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte के? ऑप्शन नंबर ए प्रियर टू ओव्यूलेशन, बी एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, सी आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन एंड डी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। कब कंप्लीट होती है मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte की? दिस इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। कब कंप्लीट होती है? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। ठीक है, ह्यूमन में सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस होता है जब प्राइमरी oocyte साइज में ग्रो होता है और कंप्लीटली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है। सेकेंडरी oocyte का प्रोड्यूस होता है जब प्राइमरी oocyte ग्रो करता है साइज में और कंप्लीटली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte विल बी हाल्टेड एट दिस स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी oocyte विल बी हाल्टेड एट दिस स्टेज ऑफ मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इस स्टेज में मेटाफेज के मियोसिस 2 करता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है। ठीक है, जब स्पर्म सेल फर्टिलाइज करता है फीमेल सेक्स सेल से, तब सेकेंडरी oocyte रैपिडली कंप्लीट करता है रिमेनिंग स्टेजेस को मियोसिस सेकेंड की, जो गिव राइज करता है ओवम को, विद विच सेल स्पर्म सेल यूनाइट, जिससे स्पर्म सेल जुड़ता है। नहीं आया समझ में? फिर से बता देता हूँ एक बार आप लोगों को।
ह्यूमंस में सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस कब होता है? जब प्राइमरी oocyte साइज में ग्रो करता है और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte विल बी हाल्टेड एट दिस स्टेज, इस स्टेज में हाल्टेड हो जाता है। ठीक है, ऑफ मेटाफेज के, जिसमें मियोसिस 2 करता है वो, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। कब तक मियोसिस 2 करता है? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है। जब स्पर्म सेल फर्टिलाइज करता है फीमेल सेक्स सेल से, तब सेकेंडरी oocyte तुरंत ही कंप्लीट करता है बची हुई स्टेजेस की, मियोसिस 2 की बची हुई स्टेजेस को कंप्लीट करता है और ओवम को गिव राइज करता है, जिससे कि स्पर्म सेल जुड़ सके आके। ठीक है, meiotic division of secondary oocyte is completed at the time of fusion of a sperm with an ovum. स्पर्मोजियोनेसिस एंड स्पर्मेशन का डिफरेंस बताना है। ए पढ़िए ऑप्शन। इन स्पर्मोजियोनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, while in spermiation स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड नहीं फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड कब फॉर्म होते हैं? जब स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटिड फॉर्म होते हैं, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये डिफरेंस नहीं है इसका। ठीक है, सेकंड में कहा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। ठीक है, वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको सही आंसर बताऊंगा सर, एक्सप्रेशन में इतना मत करिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोलाइज सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, while in spermiation spermatozoa are formed. In spermiogenesis spermatozoa from fertilized cells are released into the cavity of seminiferous tubule, while in spermiation spermatozoa are formed. नहीं, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा, आप जानते ही हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। ठीक है, स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड सेल्स। जी हाँ, ये करेक्ट है। स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है फर्टिलाइज्ड सेल्स से इन द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैविटी में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड्स से स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड होते हैं वो बिकम एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोलाइज सेल्स में। जो स्पर्म्स हेड होते हैं वो एम्बेडेड हो जाते हैं किसमें? सर्टोलाइज सेल्स में, और फाइनली रिलीज करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। एम्बेडेड होने के बाद फाइनली रिलीज करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो करेक्ट आप लोग का आंसर नंबर डी। स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है, लेकिन स्पर्मिएशन से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है फ्रॉम द सर्टोलाइज सेल्स इन द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। एंट्रल फॉलिकल में कौन सा लेयर ए सेलुलर है? स्ट्रोमा, ग्रेनुलोसा, ज़ोना पेलुसिडा, थीका इंटरना, कौन सा है? एंट्रल फॉलिकल में ए सेलुलर है, दैट इज ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा इज ए सेलुलर इन एन एंट्रल फॉलिकल। Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? गैमेटोजेनेसिस के दौरान डिप्लॉयड होता है, कौन सा है? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड, बताइए। नॉर्मली डिप्लॉयड होता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया इज नॉर्मली डिप्लॉयड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो मैच्योर होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें मैच्योर होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के डिप्लॉयडी नंबर कितना होता है? दैट इज 2n। कितना होता है डिप्लॉयडी नंबर? 2n होता है। ठीक है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। यह सर फिर से बता देता हूँ, जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो मैच्योर होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बाय द ग्रोथ। ठीक है, और वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय द मियोसिस 1।
ठीक है। प्रत्येक, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिप्लॉइड नंबर कितना होता है, दैट इज n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का n, ठीक है। प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्मेटेड। क्या करता है, मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्मेटेड। और प्रत्येक स्पर्मेटेड डेवलप होता है स्पर्मेटोजोन या फिर स्पर्म में। प्रत्येक स्पर्मेटेड डेवलप होता है स्पर्मेटोजोन में और स्पर्म में। आई होप का आपको आंसर समझ में आया होगा, ठीक है। तो साथ साथ वीडियो को लाइक करते जाइए यार, कम से कम थोड़ा हमारा भी साथ देते जाइए, ऐसा मत करिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए फिर सीक्वेंस वाला आपसे क्वेश्चन आ गया आप लोगों को। समझ लीजिए सीक्वेंस वाले कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, पढ़िए। स्पर्मेटोगोनियस, स्पर्मेटोजोआ, अरे पहले पढ़ चुके हैं आप लोग अभी, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं आप सब। स्पर्मेटोगोनियस, स्पर्मेटोजोआ, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड्स, नहीं, स्पर्मेटोगोनियस, स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड, फिर ये सही है। पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, फिर स्पर्मेटोसाइट होता है, एंड देन स्पर्मेटेड्स होते हैं, स्पर्मेटोसाइट प्रोसेस होती है, और फिर उसके बाद एट द लास्ट स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जाइए इसमें फिर से भाई डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया। भाई साहब डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आए इस चैप्टर से, एक बात तो है, कुछ भी कहो कहना पड़ेगा। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, टर्शियरी फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, प्राइमरी oocyte इट इज़ इन द प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटेट डिवीजन। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा सोचिए, विच इज़ द करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, दिमाग में भर लीजिए, समझे, दिमाग में भर लीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स कौन सा है। स्पर्म की वायबल अप टू 24 आवर होती है। अरे भाई साहब पहले क्वेश्चन है, जरूरी नहीं 24 से 72 घंटे तक होती है। ये वाला करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 24 घंटे से 72 घंटे तक होती है, जरूरी 24 घंटे की ही हो। ठीक है, बाकी बस ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। जी हाँ, स्पर्म का सर्वाइवेशन डिपेंड करता है पीएच मीडियम के पीएच पर। ठीक है, जो मोर एक्टिव होता है अल्कलाइन मीडियम पे। ये सही है आप लोगों का ऑप्शन। इसमें क्या है, फॉल्स बताना है। फॉल्स आप लोगों का ये वाला है, 24 तक है, 24 से 72 तक होता है। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय मोर्टेलिटी। जी हाँ, अगर वो मोर्टेल करेगा अच्छे से तो भाई उसकी वायबिलिटी है, ना तो बेकार है वो फिर। स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन। जी हाँ, सेमेन होता है, सेमेन जिसमें वो फ्लोट करता है। ठीक है, वाइट कलर का लिक्विड होता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ह्यूमन स्पर्म के बारे में कौन सा करेक्ट है बताइए। एक्रोसोम हैज कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर used for piercing and penetrating the egg resulting in fertilization. Sperm lysine in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. Acrosome serves the sensory structure leading the sperm towards the ovum, and acrosome serves no particle function. कौन सा करेक्ट है। चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में। पहले आप एक्रोसोम के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, एक्रोसोम एक प्रकार का कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्रंट एंड में ऑन द फ्रंट एंड ऑफ अ स्पर्मेटोजोन, स्पर्मेटोजोन के एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रंट एंड से। ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन जस्ट पहले ही ब्रेक डाउन होता है इसका एक्रोसोम का, जो रिलीज़ करता है नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसको हम स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं।
क्या रिलीज करता है? नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसको हम स्पर्म लाइजन भी कहते हैं, जो असिस्ट करता है पेनिट्रेशन बिटवीन द फॉलिकल सेल्स, जो क्या असिस्ट करता है? पेनिट्रेशन बिटवीन द फॉलिकल सेल दैट स्टिल सराउंडेड द ओवम, जो क्या करता है? ओवम को चारों तरफ सराउंड रहता है, एंड दस फैसिलिटेटिंग द फर्टिलाइजेशन। और जब वो मतलब कि ये समझ लीजिए एक प्रकार से जब वो एग्रोसोम होता है एग एनवेलप को, मतलब कि जो लेयर होती है उसको जब लाइजन तोड़ देता है तो पेनिट्रेट करके उसको फर्टिलाइजेशन करता है। सीधी सी बात, ठीक है। फेलियर ऑफ एग्रोसोम रिएक्शन इज कॉल्ड मेल इनफर्टिलिटी। जो एग्रोसोम की रिएक्शन है जब वो फेल हो जाती है तो उसे कहते हैं मेल फर्टिलिटी। अगर उसके अंदर दम है, स्पर्म के अंदर दम है एग्रोसोम के अंदर, तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा, और नहीं कर पाएगा तो वो इनफर्टिलाइज है, ठीक है। अब इसका करेक्ट ढूंढिए आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। स्पर्म लाइजन इन द एग्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। पूरा प्रोसेस बता दिया आप लोगों को मैंने इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई साहब, मतलब सीरीज़ के इतने क्वेश्चन आए यार कि मैं क्या ही बताऊँ। बताइए कौन सा इसमें सही है? स्पर्मेटोगोनियस, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्म बन गया पहला आंसर। पहला ही आंसर साफ साफ दिया है, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। पहले स्पर्मेटोगोनिया होता, फिर स्पर्मेटोसाइट होता, फिर स्पर्मेटेड होता, स्पर्म होता। मतलब तीसरी बार क्वेश्चन आया हुआ है, समझ सकते हैं आप लोग, तीसरी बार आया हुआ सीक्वेंस पे। तो भाई सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है वाले, समझ लीजिएगा। तीसरी बार आया हुआ है, सोच लीजिए, अब गलत ना करके आइएगा अगर आ जाए तो, ठीक है। बाकी क्या पढ़ना है? इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएट इनटू। ह्यूमंस में फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में मेल जर्म सेल किस में डिफ्रेंशिएट होता है? स्पर्मेटेड में, स्पर्मेटोगोनिया में, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में? पहले बता चुका हूँ इसका ऑप्शन, जब एक्सप्लेनेशन दिया था ध्यान हो चाहे, जब मैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बताता कि डिप्लॉइडी नंबर कितना होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइडी नंबर क्या होता है, तब बता चुका था मैं। मियोसिस 1 होता है, मियोटिक 2 होता है। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? नहीं आता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, ठीक है। इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेटोलाइज सेल्स आर द रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। क्या कहते हैं उनको? जो पिट्यूटरी हार्मोन सेटोलाइज सेल रेगुलेट होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। बताइए। दैट आर नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच कहते हैं उनको। तो करेक्ट आप लोग का आंसर नंबर बी। मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। आपको इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूँ अगर मैं एफएसएच के बारे में। जो सेटोलाइज सेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम में, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम में, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के, ठीक है। ये सेल नरिश करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को, और ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स में। क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स में। ये दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे समझ में चले अगले क्वेश्चन पे। मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। मिडिल पीस क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। मिडिल पीस स्पर्म का कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कॉइल होता है अराउंड द एक्सियल फिलामेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल, ठीक है। मतलब कि कॉइल होता है एक्सियल फिलामेंट पे, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल भी कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, विच एनर्जी हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, जो स्पर्म के मूवमेंट पे हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीट दिस सेशन
आई होप आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। अगले चैप्टर में मिलते हैं। अब इसका पार्ट 2 आएगा, चिंता मत करिए, अभी क्वेश्चंस अभी बहुत कम थे, अभी और कराना है। अभी क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में और आए हुए हैं, तो अभी पार्ट 2 आएगा इसका। तैयार रहिए, मेहनत करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।